इन साथियों देखिएगा, इंडियन नेवी एसएसआर का भी नोटिफिकेशन आ गया है। एमआर का अभी अभी मैंने आपको बताया, एसएसआर का भी उसके जस्ट पीछे आ गया है। ठीक है, अब देखिए एसएसआर में क्या कुछ है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस वगैरह को लेकर के। तो बिल्कुल आपने जितना प्यार और सपोर्ट किया उस सबके लिए रियली यार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयासरत रहूँगा कि इस बार से आपका जो है इंग्लिश का कम से कम एक क्लास तो लिया जा सके, तो प्रयास पूरा किया जाएगा। आपका क्या कहना है? आप अगर क्लास चाहते हैं तो बिल्कुल एक क्लास पर डे आपको मिलेगा। एक प्रैक्टिस सेट के तहत जितने भी 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 15 रहने वाले हैं, 10 रहने वाले हैं। प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ में उस टेस्ट सीरीज़ को जो आपके सामने लाइव चलाया जाए, आप पूरा उसमें जो अटेम्प्ट करेंगे कितना बनता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं प्रयास करूँगा उस क्लास को जो है कंटिन्यू करने के। अब देखिएगा इस भर्ती में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। आपको पता होगा एसएसआर हो या फिर एमआर हो, उसके लिए अनमैरिड चाहिए होता है। मेल या फीमेल हो, अनमैरिड मतलब अविवाहित, जिसने शादी न किया हो, उसके लिए होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा 2024 का दूसरा बैच है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने 12th कर रखा है, 12th में मैथ फिजिक्स है, तो आप बिल्कुल इसका फॉर्म भर सकते हैं जी। आगे लिखा गया है कि कम से कम 50% तो होना चाहिए। ठीक है, 50% है, एमआर हो या एसएसआर हो, 50% कम से कम इसमें मांगा जाता है। और एमआर में तो क्या होता है, सिर्फ 10th है, 50% है तो आप भर सकते हैं। एसएसआर में 12th है, लेकिन उसमें भी जो है वो मैथ फिजिक्स है, आपके 12th किया हुआ है मैथ फिजिक्स से, तो आप बिल्कुल पीसीएम से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में, इस तरह से। ठीक है, तो अभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिएगा, या फिर इन्होंने बोल रखा है कि आपने 2 साल का वोकेशन कोर्स अगर आपने विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ्स एंड एजुकेशनल इसे कर रखा है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः विद्यार्थी के पास में 12th होता है, पीसीएम होता है, तो उसका फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिएगा 12th बेस पर ये वैकेंसी निकला हुआ है। एज 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में है, या फिर ये डेट भी है आपकी, अब वो भी फॉर्म इसका भर सकते हैं। किसी का जन्म है 1 नवंबर 2003 तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड चाहिए भैया। इसके बाद में आपको बताओ 1 साल के लिए 30 जो होता है वो सीएल मिलता है। ये नॉर्मली हर जो होता है नौकरी में होता ही है। और बाकी ये सब छोड़िए, अब मुद्दे की हम बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, पहले आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद में जो होता है वो रिटन जो होता है ना, पीएफटी होता है। पीएफटी के बाद में मेडिकल होता है। ये सारा जो होता है एक प्रोसेस होता है। आगे देखिएगा शॉर्ट लिस्टिंग इसी आधार पर किया जाएगा। इंटर टेस्ट में क्या होगा, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पेपर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और पेपर में क्या आएगा, देखिए 4 सेक्शन रहने वाले हैं, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ एंड जीके जीएस का। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे जो ये सिलेबस पैटर्न रहने वाला है, स्टैंडर्ड रहने वाला है, वो 12th लेवल का रहने वाला है। आगे आप देखिएगा, आगे बोल रखा है क्योंकि ये पेपर जो होता है वो आपका 1 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें क्या होता है, और एक और बात, हर सेक्शन को आपको जो ईच सेक्शन को पास करना होता है। अब आप पूछेंगे सर जी 4 सेक्शन है तो कम से कम कितना नंबर चाहिए, तो प्रीवियस आपको मैं अगला वीडियो पूरा डिटेल में बता दूंगा, आप उसका चिंता ना करिए। पेनल्टी के लिए 0.25 का मार्क्स जो होता है वो काट लिया जाता है, जैसे एमआर में होता है। इसके बाद में देखिएगा सेंटर कहाँ रहेंगे ये तो आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से ही पता चलेगा। एग्जामिनेशन फीस 550 रुपया जो होता है, एक बार पे कर देंगे, दोबारा रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपका पैसा कट गया है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो 7 दिन के अंदर वो वापस जो होता है पैसा रिफंड कर दिया जाता है। समझ में आ गए जी। इसके बाद देखिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए देखिए 1600 मीटर रनिंग होगा। मेल के लिए 6.5 मिनट में 20 उठक बैठक, 10 पुशअप्स एंड 15 जो होता है वो सिटअप्स रहने वाला है। फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम मिलता है 1600 मीटर के लिए, 15 उठक बैठक, 10 पुशअप्स एंड 10 जो होता है वो सिटअप्स मांगा जाता है। एंड फिजिकल जो होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसका कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाता है। समझ में आ गए जी। इसके बाद में आपको पता होगा द कट ऑफ मार्क्स फॉर इश्यूड फॉर कॉल लेटर अप टू रिक्रूटमेंट आईएनएससीएल का में वेरी फ्रॉम, मतलब स्टेट टू स्टेट जो होता है वेरी करता है इसका कट ऑफ। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कट ऑफ बनता हो, जैसे अब आरआरबी में होगा, आपको पता है ना, जैसे जो होता है अब एक साथ जो वो बनेगा। ठीक है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग तरीके से नहीं जाएगा, लेकिन इसमें होता है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्लियर की है। आगे देखिएगा सर जी, आगे देखिए पूरा प्रेगनेंसी महिला है, अगर भाई देखो प्रेगनेंसी तो होना नहीं चाहिए। मिनिमम हाइट मेल और फीमेल के लिए 157 कम से कम चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आई विजन वगैरह ये सब आप एक बार देख लेना, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आगे देखिएगा इसका फॉर्म है वो 13 मई से 27 मई के बीच में जो इसका फॉर्म चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसका जो फॉर्म भाई ज़रूर भरें, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो।
अब आप कहेंगे सर जी इसमें कम से कम वैकेंसी कितना आएगा? हमें जहाँ तक याद है कि लगभग 1300 के आसपास इससे पहला वाला वैकेंसी निकला था। तो आप ये मान के चलें कि 1300 से 1500 के बीच में इस बार भी जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और इस बार देखिए सबसे बेहतरीन क्या रहने वाला है, देखिए इस बार बेहतरीन ये रहने वाला है, आपको पता होगा अभी चल रहा है मई, तो मई पूरा महीना बचा हुआ है, जून भी आप पूरा मान लीजिएगा, मतलब 2 महीने का समय मिलेगा आपको पूरा तैयारी के लिए। लगभग आपने प्रीवियस देख रखा होगा, मात्र 1 महीने बाद ही इसका 1 महीना भी पूरा नहीं होता है, 1 महीने बाद ही इसका पेपर हो जाता है। अब तो आपको 2 महीने का समय मिल रहा है, मतलब पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। तो अच्छे से तैयारी करिएगा। बाकी अगर आप चाहेंगे तो इंग्लिश का मैं आपको सीरीज सलाह दूंगा, बहुत मजा आएगा, एकदम पूरा डिटेल के साथ में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप कहेंगे तो सुझाव देंगे तो ज़रूर आपके सुझाव को स्वीकार किया जाएगा। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।